अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम मैथ का 9th क्लास की न्यू जो बुक बोर्ड की तरफ से इशू की गई है, आज हम उसका सॉल्यूशन लेके आए हैं आपके लिए। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन है कि जिसमें हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने से क्या मुराद है? सबसे पहले हम क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं और उसके बाद जब सोल्यूशन में देखेंगे तो फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने सोल्यूशन में क्वेश्चन को लिखा। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर है, काम तो सारा इसका है। अब रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? पहले तो मल्टीप्लाई का साइन लिखा, उसके बाद इस डिनोमिनेटर को उठा के इधर मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इधर डिवाइड भी करवा दिया। अब सिर्फ रैशनलाइज में एक चीज़ का डिफरेंस आएगा कि जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो सिर्फ नीचे वाला जो इसके साथ साइन था वो साइन चेंज कर देंगे। अगर इसके साथ प्लस था तो इधर भी माइनस और इधर भी माइनस। अब आपको इसको सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो 13 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 माइनस √3 से। इसी तरह 4 प्लस √3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 माइनस √3 से। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें वाज़िया तौर पर नज़र आ रही है कि दो चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनके दरमियान साइन का डिफरेंस, यानी कुछ ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक बार इनके दरमियान में प्लस है और एक बार इनके दरमियान में माइनस है। तो याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था a² माइनस b², वो किसके इक्वल होता है? एक बार प्लस में इंटू एक बार माइनस में, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारे पास ये क्लियरली एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो ऊपर वाले को फ़िलहाल हम एज इट इज़ राइट डाउन कर देते हैं 13 इंटू 4 माइनस √3 ओवर a प्लस बी ए माइनस बी, यानी पहले वाली का स्केयर माइनस दूसरे वाली का स्केयर। अब देखो, अब स्केयर अंडर रूट से कट गया। अब 14 का स्केयर क्या होता है? 14 का स्केयर होता है, सॉरी 4 का स्केयर क्या होता है? 16 और 3 का स्केयर अंडर रूट से कट गया तो यहाँ पे सिर्फ 3 बच गया। तो 16 में से 3 माइनस कीजिए, तो 13 बच गया। 13 से कैंसिल हो गया, तो इसका हमारे पास सिंपली आंसर आ गया 4 माइनस √3। ठीक हो गया? यहाँ तक है मुश्किल? सिंपल था। अब देखें, अब रैशनलाइज करना था डिनोमिनेटर को, यानी डिनोमिनेटर में अंडर रूट मौजूद नहीं होना चाहिए था। तो यस, हमारे पास डिनोमिनेटर में आप अंडर रूट ख़त्म हो गया। न्यूमिनेटर में अंडर रूट आ जाए कोई मसला नहीं है, न्यूमिनेटर में कुछ भी आ जाए कोई मसला ही नहीं है। सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना था, यानी डिनोमिनेटर से अंडर रूट ख़त्म करना था, तो हमने इस क्वेश्चन में कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है? अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है, यानी सिंपल वैल्यू पड़ी हुई है। अब आप पूछ सकते हैं कि ये तो सिंपल वैल्यू है, इसका साइन क्या? इसका भी साइन चेंज करने का, अगर इसके साथ प्लस है क्या इसके साथ भी माइनस करके मल्टीप्लाई और माइनस करके डिवाइड करेंगे? तो ऐसा नहीं है, इसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है और थोड़ा सा मज़ेदार भी होगा ये मेथड। तो √2 प्लस √5 ओवर √3। ठीक है? अब इसमें क्या करना है? ये जो नीचे वाली चीज़ होगी ना, अगर ये सिंगल फॉर्म में दी होगी तो सिर्फ सिंपली इसी से ही मल्टीप्लाई और इसी से ही डिवाइड। तो इसमें कोई चेंजिंग्स नहीं करनी, सिर्फ उससे मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। अब देखें, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें। √2 प्लस √5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 और √3 को अगर आप उसमें मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि √3 का स्केयर बन जाएगा। ऐसे ही है ना? तो √3 का स्केयर बना लेते हैं। पहले ऊपर वाले को √3 को ज़रा सेपरेट करके लिख लेते हैं और √2 प्लस √5 को सब इस तरह पर मल्टीप्लाई करवा के और √3 का स्केयर। अब √3 का स्केयर रूट से कट गया। अब देखिए, हमें एक चीज़ पता है कि अंडर रूट्स अगर आपस में सेम हो तब ही प्लस माइनस हो सकती हैं,
लेकिन अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं चाहे उनके अंदर जो मर्जी वैल्यू हो। अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा, तो 3 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, प्लस अंडर रूट से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट हो गया, तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 15 आ जाएगा। इसी तरह अंडर रूट ये जो 3 का स्क्वायर अंडर रूट से काटा था, तो 3 एज इट इज़ नीचे आ गया। तो अब ये मज़ीद आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अंडर रूट अब डिफरेंट है। अब डिफरेंट होने की वजह से ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। तो यही हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक हो गया? अच्छा, आगे चलने से पहले मैं एक बात यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि आपको वीडियोस रोक कर पॉज करके इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर वीडियो के एंड पे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे पास एक लिंक दे दिया जाएगा आपको, और आप उस लिंक में जाके इस नोट्स यानी इस लेक्चर की पिक्चर्स आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और बाद में आप उसको पिक्चर्स को बैठ के देख सकते हैं। सिर्फ आपने फ़िलहाल अभी इन क्वेश्चन को समझ लें और बाद में आपको पूरा सोल्यूशन डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, और इसको पहले एज इट इज़ क्वेश्चन को राइट डाउन कर देते हैं। अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। अब देखें, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 के जैसा ही है कि यहाँ पे भी अंडर रूट सिंपल है, तो सिंपल इसी को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले को और आपस में इसी से डिवाइड। ठीक हो गया? तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 2 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 5 ओवर अंडर रूट 5 का स्केयर। ठीक है? अब स्केयर अंडर रूट से कट गया, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 5। ठीक है? तो अब ये भी मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनलाइज़ तो हमने कर लिया। रैशनलाइज़ से करना था ना, रैशनलाइज़ का क्या मतलब होता है कि नीचे जो अंडर रूट है उसको ख़त्म करना था। ठीक है? तो ये 3 पार्ट हो गए। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं, और पार्ट नंबर 4 पहले मैं राइट डाउन कर लेता हूँ और फिर हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। ठीक है? तो अब इस पार्ट में भी ये पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस गिवन है। अब इसका डिनोमिनेटर का रैशनलाइज़ करना है ना, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ राइट डाउन कर लेते हैं। तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो साइन चेंज करके नीचे वाले से ही मल्टीप्लाई और नीचे वाले से ही डिवाइड। अब देखिएगा यहाँ पे ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हर क्वेश्चन जिसमें प्लस माइनस इन्वॉल्व होगा, तो उसमें एक अब छोटी सी बात आपने याद रख लेनी है कि हमेशा क्या होगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला वह हमारे पास पहले से ही बन जाया करेगा, जिसका मतलब है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी जब हमारे पास होंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, पहले वाला ए दूसरे वाला बी, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में होंगे, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये सिंपली हमारे पास आंसर हमेशा बन जाया करेगा। अच्छा, ऊपर वाले को सिंपल पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले को देखिएगा, 6 जार 36। अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 4 जार माइनस का 24 प्लस माइनस माइनस और अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। ठीक है? अब प्लस माइनस माइनस 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 24 अंडर रूट तो नहीं ना मल्टीप्लाई हो सकता, वो एज इट इज़ आ गया। माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 अंडर रूट 2 का स्केयर आ गया हमारे पास। ठीक है? और नीचे ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला ए स्केयर माइनस बी का स्केयर। ठीक हो गया? अब 36 एज इट इज़ आ गया, और 24 माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ के साथ हम नॉर्मली मैथ में एक रूल पढ़ते हैं कि बड़ी वैल्यू के साथ आगे माइनस का साइन है तो माइनस आएगा, तो ये दोनों बड़ी वैल्यूज़ है ना, तो इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो 24 कितना आ गया, 48 अंडर रूट 2। अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, प्लस माइनस हो रहा है ना,
तो प्लस माइनस में सिर्फ ये जो अंडर रूट के बगैर वाली वैल्यूज़ हैं, आपस में प्लस माइनस होंगी। अंडर रूट टू वो सिंपली आ जाएगा। हाँ, मल्टीप्लाई होता तो अंडर रूट टू और अंडर रूट टू का स्केयर हमारे पास आ जाना था। प्लस 16 अंडर रूट टू का स्केयर है, तो ये स्केयर अंडर रूट से कट गया तो 2 आ गया ओवर 6 का स्केयर 36। अब 4 का स्केयर क्या होता है 16 और अंडर रूट 2 है। अंडर रूट देखो 4 के ऊपर भी स्केयर है, अंडर रूट 2 के ऊपर भी स्केयर है, तो 4 का स्केयर 16 आ गया, अंडर रूट 2 का स्केयर कट गया तो सिर्फ 2 आ गया। ठीक हो गया। तो 36 माइनस 48 अंडर रूट 2 प्लस 16 2s are 32 over 36 minus 16 2s are 32। अब देखें, अब अंडर रूट वाली ज़रा साइड पे कर देते हैं और ये वाला ज़रा इसके साथ लिख लेते हैं। अच्छा, साइन इसके साथ प्लस का तो ये प्लस आ जाएगा, इसके साथ माइनस का साइन है ना, तो ये साइड पे शिफ्ट हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। अब 36 में 32 माइनस करें तो 34 आ गया। अब 36 में 32 प्लस करें तो 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अच्छा, यहाँ तक भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन मज़ीद ये भी मतलब प्लस माइनस और कटिंग्स वगैरह हो सकती हैं आपस में। कटिंग्स हो सकती हैं, प्लस माइनस तो नहीं ना हो सकता क्योंकि ये अंडर रूट के साथ और ये अंडर रूट के बगैर है। तो 68 के साथ 4 अलहदा और 48 अंडर रूट 2 के साथ भी 4 अलहदा। तो ये दोनों 4 के टेबल में जा रहे हैं, चेक कर लेते हैं। 4 1 4 2 बच गया और 4 7 28। तो इसका आंसर क्या आ गया 17 और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 4 1 4 4 1 4 और 4 2 8। तो इसका क्या आंसर आ गया 12 अंडर रूट 2। तो अब देखें, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर के साथ अंडर रूट था वो ख़त्म हो गया। ऊपर अंडर रूट मैंने शुरू में भी पहले ही ये बात की थी कि ऊपर अंडर रूट आ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर के साथ अंडर रूट नहीं आना चाहिए। तो इसी तरह हमारा पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। अब पार्ट नंबर 5 में वो क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 5 में वो कह रहा है कि अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो पहले मैं पार्ट नंबर 5 लिख लेता हूँ। पार्ट नंबर 5 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। और ये भी क्वेश्चन नंबर जो भी पार्ट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 करके आए सेम उसी तरह ही है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं कि अंडर रूट 3 इक्वालिटी के साथ ओवर अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से ही डिवाइड। ठीक हो गया। अब क्या करना है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। अब नीचे वाले को जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैंने कहा था कि आपको एक फार्मूला ऑटोमेटिकली नज़र आ जाया करेगा क्योंकि नीचे वाले के साइन चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला बन जाया करेगा ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो नीचे हमारे पास ए प्लस बी, तो फार्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर का हमारे पास बना हुआ है। तो सिंपली इसको पहले ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई, अंडर रूट 3 का स्केयर। अब अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2, मैंने कहा था कि अब मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं, सिर्फ प्लस माइनस हो सकते हैं। तो अंडर रूट 3 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक हो गया। प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 2 को अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 का स्केयर हमारे पास बन जाएगा। और नीचे तो सिंपली वो प्लस वाले का फार्मूला बन गया ना, अंडर रूट 3 का स्केयर माइनस अंडर रूट 2 का स्केयर। ठीक हो गया। अब ये स्केयर अंडर रूट से कट गया, स्केयर अंडर रूट से कट गया, तो यहाँ पे आ गया 3 माइनस अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 प्लस सिर्फ ये सिंपली 2 आ गया,
ठीक हो गया। तो 3 माइनस ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर कट गया और अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर के साथ कट गया, 3 माइनस 2, ठीक हो गया। तो ये देखिए 3 प्लस 2, ये ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। अब ये देखें माइनस माइनस प्लस, लेकिन दोनों एक ही तरह की टर्म्स हैं, तो माइनस आ गया क्योंकि मतलब हमने मैथ में एक वो पीछे भी एक रूल हमने पढ़ा कि बड़ी वैल्यू का साइन आना चाहिए, लेकिन ये दोनों ही बड़ी वैल्यूज़ हैं, तो ऑब्वियसली दोनों में से ही दोनों का एक का ही साइन हम लेना पड़ेगा। तो माइनस, तो एक और एक देखिए इसके साथ भी 1 है ना, ये भी इसके साथ भी 1 है, इसके साथ भी 1 है, एक और एक 2 अंडर रूट 6 ओवर यहाँ पे 1 आ गया, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 आ गया और माइनस 2 अंडर रूट 6 आ गया, और नीचे 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह ये पार्ट भी हमारा, इसका भी डिनोमिनेटर हमारे पास रैशनलाइज हो गया और इसका भी हमारे पास आंसर 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 सिंपली हमारे पास आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में वो क्या कहता है, पार्ट नंबर 6 में वो कह रहा है कि 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। तो इसको भी रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो देखते हैं रैशनलाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो सॉल्यूशन, फोर प्लस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। अच्छा डिनोमिनेटर को करना ना, तो डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, ठीक है। तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई। तो 4 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से, और अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 से, ठीक हो गया। तो अब ये कितना ही मुश्किल रह गया, इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, अंडर रूट ख़त्म करना है डिनोमिनेटर से, तो ये देखिए ए स्केयर माइनस बी स्केयर जो भी पीछे भी फार्मूला पड़ गया है, तो उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने हमेशा डिनोमिनेटर में ये फार्मूला हमें ऑटोमेटिकली नज़र आ जाया करेगा, तो ये फार्मूला हमें ज़्यादा इसको दिक्कत नहीं होगी इसको ढूंढने के लिए। तो ऑटोमेटिकली जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया करेंगे ना, ये प्लस माइनस वाले आगे डिनोमिनेटर में क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है, ये से कट गया और ये इससे स्केयर अंडर रूट से कट गया। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई और नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई। तो हमने स्केयर अंडर रूट से काट दिया, तो अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ये आ गया, और नीचे 7 माइनस 5 आ गया। 7 माइनस 5 कितना होता है 2, 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5 ओवर 2। अब 2 को 4 से सिंपली कटिंग कर देते हैं, 2 1 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, और ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है। मज़ीद इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रैशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर से अंडर रूट ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन बच गया, जिसमें डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म नहीं है। तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट सॉल्व किए, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ, या कोई भी अब आपके जानने वाला है जो अभी 9th में प्री 9th में है या 9th में है, उसके साथ शेयर करें, और इसी तरह हमारे चैनल